समय मैंने वादा किया था, तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी काट। लेकिन छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने। बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की है, उस जीत का क्रेडिट आज भी कहीं ना कहीं मिल ही रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री इस बार न बन पाए हों, लेकिन जनता आज भी उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानती हुई नजर आ रही है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव हैं, और ऐसे में उनके सामने तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां ये हैं कि अब वह मध्य प्रदेश की जनता को किस तरह से अपनी तरफ कर पाए, क्योंकि मामा कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। और आज देखा जाए तो मामा के लिए जो बहन और बेटियां हैं वह बार बार अब भी रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। मांग ये कर रही है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर उन्होंने वोट दिए थे, लेकिन दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान भी अब यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूं, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है। ऐसे में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी अब राजनीति में चर्चा का विषय बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान के बारे में। उनका भी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या वाकई में जिस तरह से ये राजनीतिक प्रकरण देखने को मिल रहा है, क्या एक वक्त के बाद बीजेपी आलाकमान मजबूर हो सकते हैं शिवराज को मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से सौंपने पर? क्योंकि मध्य प्रदेश में वोट बैंक काफी ज्यादा अहम रखता है बीजेपी के लिए, और उस वोट बैंक को अपनी तरफ करना बेहद जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया बनती है जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान हाल ही में मध्य प्रदेश में भैरुंदा पहुंचे, सीहोर जिले के भैरुंदा पहुंचे, जहां पर भारत विकसित संकल्प यात्रा का वह हिस्सा बने, जनता को संबोधित करते हुए नजर आए और यहां पर जनता को लुभाने की उन्होंने तमाम कोशिशें की। और अब देखा जाए वह इस तरह से चर्चा का विषय बन चुके हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर कार्तिकेय का वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपनी बात रखी है, और शिवराज सिंह चौहान के ये बेटे कार्तिकेय चर्चा का विषय लगातार बन चुके हैं। सुनिए जरा। कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए थे, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था, तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा
तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आपने सुना कि किस तरह से कार्तिकेय ने यहाँ पर अपनी बात रखी, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कार्तिकेय जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज उनके पिता मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन वह शिवराज के बेटे हैं, तो क्या हुआ, राजनीति में एंट्री थोड़ी ना करेंगे। कुर्ता पजामा पहनकर अगर आपके बीच आ गए हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि राजनीति में उनकी एंट्री होगी। लेकिन ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का क्या वाकई में जो मुख्यमंत्री पद रहा है, क्या एक बार फिर से उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके की जद्दोजहद की जा रही है, जिस तरह से उनके स्वर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और देखा गया है कि वह रोते बिलखते तक नजर आए हैं जो सीएम आवास उन्होंने खाली किया था उस दौरान भी। आखिरकार शिवराज की रणनीति क्या है? उनके राजनीतिक भविष्य पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल लेना चाहेंगे सबसे पहले अमन जी से, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान का रोना बिलखना, जनता का यहाँ पर उनसे गले मिलकर कहना कि वोट तो हमने आपके नाम पर दिए थे, अब बेटे भी यहाँ पर आ चुके हैं, बेटे भी यहाँ पर सुर्खियों में बने हुए, कैसे देख रहे हैं? क्या एक सोची समझी रणनीति है? बीजेपी आलाकमान क्या वाकई में उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करिए? लोकसभा चुनाव के लिए उनके लिए कोई सोच विचार अब तक नहीं किया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल कार्तिकेय चौहान बिल्कुल जो बात कह रहे हैं कि अगर आपके लिए मुझे अपनी सरकार से भी लड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपने आप में बड़ा बयान है, और ये बयान कई बातों को दर्शाता है। क्योंकि अगर लाडली बहनों से शुरुआत की जाए तो लाडली बहनों का जो पैसा है वो बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि पैसा बढ़ेगा। तो क्या वो इस मुद्दे पर अपनी सरकार से लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या जो मोहन यादव हैं उनके खिलाफ वो जाकर बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे? और क्या अब इन सब के पीछे शिवराज सिंह चौहान का कोई बड़ा गेम प्लान है? क्या वो अपने बेटे को आगे करके कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें अपना वर्चस्व एक बार फिर दिखाना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ने मुझे साइडलाइन किया तो मैं अपनी पार्टी खुद अलग बना लूंगा और यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं आधिपत्य स्थापित करूंगा? क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे 4 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रहने का मौका लोगों ने दिया है, जनता मुझे प्यार करती है, भले ही आप मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा भी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हटता है उसके नाम और पोस्टर भी, उसका जो चेहरा है वो पोस्टर से हट जाता है, यानी कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं वैसा यहाँ से ये सब हो जाता है। तो कुल मिलाकर पूरे का माहौल पर गौर किया जाए तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ी बगावत देखने को मिल जाए, एक बड़ी जो कह सकते हैं यहाँ पर आपस में जो अब तक चलता आ रहा है कि तालमेल का अभाव, वो उसके मद्देनजर कुछ बड़ी टूट यहाँ पर होती हुई नजर आ जाए। और जो हाल बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी का किया था, हो सकता है कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी का वैसे हाल करती हुई नजर आ जाए। क्योंकि आपको याद हो, जीतू पटवारी जो नए नवेले अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई जो सीएम तो आखिर शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए था, लेकिन आखिर कैसा क्या गुणा गणित हुआ कि मोहन यादव को यहाँ पर बैठा दिया गया, बाकी काम जमीनी स्तर पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो ऐसे कई सारे बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी अपना जो है दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके प्रोग्राम में एक बार हमसे आपकी बात हो रही थी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा। तो ऐसा बयान, इतना महत्वपूर्ण और बड़ा बयान अपने आप में ये बताता है किस तरह से वो अपनी पार्टी से नाखुश हैं। देखिए, अगर वह नाखुश हैं और जैसा कि आपने कहा बगावती तेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, क्या रुख हो सकता है? किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे? क्या यहाँ पर कांग्रेस के साथ जुड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? जिस तरीके से कांग्रेस के सुर बदल रहे हैं, उनके लिए समर्थन मिल रहा है, अब बेटे को भी समर्थन मिल रहा है। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं के मिश्रा जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, कार्तिकेय सिंह का वीडियो शेयर करते हुए और उसकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ रुख या फिर अपने ही विधायकों के साथ वह यहाँ पर अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्याण सिंह का नाम आपने सुना हो, जो यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा थे, बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा थे। लेकिन जब उनकी अनबन हुई और उनकी कह सकते हैं कि आला कमान के साथ में अच्छी कह सकते हैं कि जो रिश्ते थे वो खराब हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। ऐसा कई बार देखा गया है जब लोग और नेता खासकर जब नाराज हो जाते हैं। और देखिए, इतनी लंबी सर्विस के बाद, क्योंकि अगर आप देखें 3-4 बार मुख्यमंत्री रहना किसी एक राज्य का अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, क्योंकि अगर उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में बीजेपी 160 से भी ज्यादा सीटें लेकर आती, तो आखिर उनको दरकिनार करने का मतलब क्या था? क्योंकि वो विनिंग टीम के कैप्टन थे, उनको हटाने का आखिर बीजेपी ने क्यों ये फैसला किया होगा? ये किसी के भी गले नहीं उतरा। इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने बारंबार कहा और कहा यह भी कि शिवराज सिंह चौहान जो सबसे ज्यादा अहम और मजबूत व्यक्ति थे बीजेपी के लिए, उन्हीं को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो ऐसे में अब यहां से ये हो सकता है कि जो कार्तिकेय चौहान हैं उनको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से उनको अब आगे किया है, वो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2024 के चुनाव आते आते कोई बड़ी फूट, बड़ी बगावत जो है मध्य प्रदेश बीजेपी में देखने को मिल जाए।
वाकई में कार्तिकेय ने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती तो दे डाली है खुद की ही सरकार को, और खुद की ही सरकार पर वह इस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे यूपी की सियासत में पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी। अगला सवाल यहां पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की इस राजनीति पर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से कह दिया है कि मैं रिजेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं हूं। सुनिए जरा। प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा। कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने, और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं। राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने। आपने सुना कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर साफ कर दिया है कि वह रिजेक्टेड नहीं है। कैसे देख रहे हैं अक्षय आप, जिस तरह से बार बार शिवराज के सुर बदल रहे हैं। कभी वह कहते हैं कि पोस्टर्स से हटा दिया जैसा जाता है जैसे कि गधे के सिर से सिंह, और अब वह रिजेक्टेड को लेकर यहां पर अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी ही तरफ वह जिस तरह से कहते हुए नजर आए, दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान की लड़ाई भी मुझे लगता है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए है, क्योंकि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराते हुए उमा भारती को उस वक्त मध्य प्रदेश की कमान सौंपी थी, तो अपने विवादित बयानों के चलते वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी। और उसके बाद हुबली कांड में उनका जिस तरह से नाम आया, फिर एक और नए मुख्यमंत्री की पेशकश की भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर 2005 में शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद आप गौर करेंगे तो 2008, 2013 ये 2 MP विधानसभा चुनाव थे जो बीजेपी ने शिवराज के चेहरे पर लड़े और जीते भी। हालांकि 2018 में बहुमत से पार्टी दूर जरूर रही, लेकिन जो अब जीत मिली है, जो 163 सीटें 2023 में अब जीती है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का योगदान बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में 4 मर्तबा सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाल चुके हैं, और करीबन यहां पर देखा जाए तो 15 सालों से भी ऊपर यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है। तो ऐसे में एक नेता 15 सालों से भी ऊपर 4 मर्तबा एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका नेता सीधे तौर पर एक पद की मांग नहीं कर सकते। वाकई में उनके लिए एक स्वाभिमान की लड़ाई है। हालांकि पार्टी ने दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी जरूर दी है, लेकिन अब जिस तरह से यहां पर बयान शिवराज सिंह चौहान के सामने आ रहे हैं, वे कई कई संभावनाओं को यहां जगा रहे हैं। देखिए, संभावनाओं के लिए सीधे तौर पर ऐसा है, समंदर की लहरों की तरह लगातार संभावनाएं आती रहती हैं। संभावना शिवराज सिंह चौहान को यह भी है कि विधायकों के समर्थन के साथ नई पार्टी बना ले। संभावना यह भी है कि विधायकों के समर्थन के साथ कांग्रेस में चले जाएं, जैसे एक वक्त 2020 में यहां सिंधिया ने किया। तो कई संभावनाएं हैं। अब देखना वाकई में ये बहुत जरूरी होने वाला है कि शिवराज क्या कुछ कदम उठाते नजर आते हैं।
वाकई में संभावनाएं और अटकलें तो लगी रहेंगी और ये तब तक लगी रहेंगी जब तक बीजेपी आलाकमान उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं दे देते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल नेहा से लेना चाहेंगे, अगर शिवराज वाकई में बगावत कर बैठते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अगर वह भी पाला बदल लेते हैं अपने समर्थकों के साथ, कैसे देख रही हैं शिवराज सिंह चौहान के जाने से बीजेपी को कितना भारी नुकसान होगा और जिस भी दल में अगर उनका रुख होगा या फिर अपनी पार्टी का वह गठन करेंगे तो उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत यहाँ पर करते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगातार ये चर्चा सुनने में मिल रही है कि राजस्थान से वसुंधरा धोखा दे सकती है और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान यहाँ बगावत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों को ही सीएम नहीं बनाया गया है, दोनों के ही सपनों पर पानी फिर चुका है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखिए भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नजदीक है लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम अपना सोच समझ कर रख रही है कि लोकसभा का चुनाव उनके हाथों से ना निकल जाए। देखा गया होगा कि विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में सीएम चेहरे को उतारने के लिए यहाँ पर जो देरी करी थी उसका सबसे बड़ा कारण था लोकसभा का चुनाव। इसी वजह से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार यहाँ कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती कर दी है शिवराज को इस तरीके से दरकिनार कर, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जो वोट बैंक है और जो यहाँ मैं कहूंगी कि लाडली बहनों का जो वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज के चेहरे पर उन्होंने दिया था। आपने भी देखा होगा कि कितनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त आ रही है जिसमें लाडली बहनें ये प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें किस्त नहीं चाहिए लाडली बहने वाली, हमें हमारा भाई सीएम पद पर चाहिए। तो इस तरीके की प्रोटेस्ट करना, इस तरीके की मांग करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सारी चीजों से एक नुकसान पहुंच सकता है। वाकई में अब यही देखना होगा कि मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान की वापसी होती है या फिर यहां पर वह दल बदलते हुए नजर आएंगे या फिर अपनी नई पार्टी का गठन वह फिर करते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल ये अटकलें और कयास हैं और अब यही देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का अब आखिरी अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जेपी नड्डा जी से जो उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, उस दौरान कहा गया था कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद उन्हें सौंपा जा सकता है। दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उन्हें मिल चुकी है। तेलंगाना का दौरा करते हुए वह नजर आ रहे हैं और वहां पर भी बहनों के लिए खास योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में आखिरकार क्या कोई अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। बीजेपी आलाकमान क्या वाकई में इस बार उन्हें खुश कर पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।